झगड़ लेते हैं फिर भी दोस्त हो जाते हैं। कहना क्या चाह रहे हैं सो बोलिए। कहना चाह रहे हैं दोस्ती बनाए रखिए। लेकिन बोले हैं नीतीश कुमार एकदम सख्ती से निर्देश दिए हैं कि हमको पूरा एकदम डाटा चाहिए। बोलने और करने में अंतर तो होता है। अंतर होता है। स्टूडेंट के अंदर कैपेबिलिटी रही, किसी भी एग्जाम को निकालने के आराम से निकाल लेगा। हो गया तो फायदा नहीं होगा। फायदा होगा लेकिन एग्जाम फेयर होगा तब तो। सब दिख रहा होगा कि तीर कहाँ मारना। ये कहाँ मारना है, सब बात पर्दा पर रहेगा तो लोगों को दिक्कत नहीं होगी। अधिक से अधिक छात्र बहाल होंगे। उसको आता कुछ नहीं है, उसका हो गया। एक जो तैयारी कर रहा है 7 साल से, उसका अभी तक नहीं हुआ है। एक स्टूडेंट के पास शेड्यूल रहेगा कि अभी इसका मुझे तैयारी करना है, इसका डेटा नहीं वाला, इसमें नहीं, फिर दूसरे का तैयारी करना है। नमस्कार, मेरा नाम अखिल मल्होत्रा और आप देख रहे हैं सहरसा नाउ। शंकर चौक पर मौजूद हूं और यहां पर स्थानीय लोगों से बातचीत करने के लिए आ गया हूं। और आज जो हमारा मुद्दा है वो ये है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो राज्य की सभी आयोगों को जो है वो निर्देश दिए हैं कि जो नौकरी वाला है भर्ती कैलेंडर जारी करने के लिए बोले हैं। कैसे पूरा लिस्ट जो है जितना भी जिस भी डिपार्टमेंट का जो भी नौकरी खाली है, पद खाली है, उसका डिटेल जो है दिसंबर तक जमा करना है, 31 दिसंबर तक। ठीक है, फिर जनवरी में जो है जो 2026 का जो जनवरी है उसमें कैलेंडर बनेगा, भर्ती वाला कैलेंडर, जिसमें नौकरी का जो विज्ञापन रहेगा, विज्ञापन से लेकर के रिजल्ट तक वो पूरा डिटेल उसमें लिखा रहेगा। और एकदम सख्त निर्देश दिए हैं कि 1 साल से ज्यादा का समय नहीं होना चाहिए विज्ञापन से लेकर के रिजल्ट तक में। तो पूरा जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है पूरा भर्ती कैलेंडर का जो है वो जारी करने वाले हैं। पहली बार जो है ऐसा होने वाला है। इससे अब क्या क्या फायदा होगा विद्यार्थियों को, उनके पेरेंट्स को, कितना उनका मनोबल जो है बेहतर होगा, कि उनके बच्चे को या स्टूडेंट का मनोबल कितना बढ़िया होगा, कि जो पूरा नौकरी वाला सिस्टम है, सरकारी नौकरी वाला सिस्टम है, उसमें कितना पारदर्शिता आएगा, कितना जो है नौकरी समय क्या होता था पहले कि जो विज्ञापन आ गया, एग्जाम भी हो गया, लेकिन रिजल्ट पेंडिंग में चला गया। अब कई कई साल लोग इंतजार करते थे, कितना नौकरी का तो जो है विज्ञापन ही नहीं आता था कि वो भर्ती कब आएगा। स्टूडेंट लोग सब जो है पूरा इंतजार करता रहता था। ये बहुत सारी चीजें हैं जो बिहार में काफी जरूरत थी। तो उस हिसाब से यहाँ की जनता क्या सोचती है कि जो जॉब वाला कैलेंडर है ये कितना कारगर होगा विद्यार्थियों के लिए, बिहार में रोजगार के लिए, यहाँ के शिक्षा पद्धति में जो है उसको आगे ले जाने के लिए। आइए जनता से ही पूछ लेते हैं। एक बात और ये है कि अभी शंकर चौक पर रिपोर्टिंग के दौरान देखिए लगातार जब करते थे तो पता चलता था कि हर कोई सा मुद्दा पे बातचीत कीजिए तो सहरसा में सबसे बड़ा मुद्दा जो ओवरब्रिज बना रहता था कि यहाँ पे सबसे पहले ओवरब्रिज बनवाइए। जनता हमेशा यही बोलते रहती थी, कोई सा मुद्दा पे बात कीजिए। और आज देखिए पीछे में डीबी रोड से जो ओवरब्रिज बनना शुरू हुआ वो धीरे धीरे अब जो है शंकर चौक तक आ गया है। देखिए बड़का बड़का मशीन जेसीबी सब लगल है। अब पाइलिंग का काम जो है वो चल रहा है। हाँ, यहाँ जितना जल्दी हो सकेगा काम खत्म करके फिर पूरा बाजार में शुरू होगा। आइए आज के मुद्दे पर बातचीत करते हैं। अब दोनों आदमी दोस्त हैं क्या सर? हाँ, दोनों हम लोग एक ही हैं। एक ही सही में मतलब हाँ, क्लासमेट है? एकदम क्लासमेट है। कितना साल से दोस्ती है? ये कम से कम 30-35 साल से है। तो झगड़ा उगड़ा काहे कर लेते हैं इतना बढ़िया, बताइए। बहुत बार होता है, एक बार कौन पूछे, सैकड़ों बार होता है, फिर भी मिलन साथ होता है। हाँ, कौन बात पे झगड़ा हो जाता है? ऐसे ही आपसी मैटर है, किसी बात को लेकर टेंशन हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर ठीक है। बताइए, झगड़ लेते हैं फिर भी दोस्त हो जाते हैं। आप कहना क्या चाह रहे हैं सो बोलिए ना। कहना चाह रहे हैं दोस्ती बनाए रखिए। हाँ, चलिए आज जो मेरा मुद्दा है अच्छा सर वो ये है कि नीतीश कुमार बोले हैं जॉब वाला कैलेंडर जल्दी से बनवाने। सभी आयोग को जो है निर्देश दिए हैं कि सारा डिटेल हमको भेजिए। और जॉब वाला कैलेंडर बनाएंगे उसमें जो है जॉब का वैकेंसी से लेकर रिजल्ट तक सब कुछ लिखा रहेगा एक्यूरेट, कि कहिया विज्ञापन आएगा, कहिया परीक्षा आएगा, कहिया रिजल्ट मिलेगा, कौन में कितना सीट खाली है, एकदम पूरा क्लियर रहेगा। तो कैसन लग रहा है कैलेंडर से क्या होने वाला है? देखिए, ये कैलेंडर है जो बिहार सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। और आपने जो बात कही कि उसमें A to Z रहेगा, कब एग्जाम होगा, कब क्या होगा, तो ये तो अच्छी बात है। जो एग्जाम होगा उसका लीक आउट उस कैलेंडर के थ्रू होगा। पहले क्या होता था सर कि एग्जाम हो गया, रिजल्ट पेंडिंग में चला गया। हाँ, आप पेंडिंग में जाने वाला नहीं है, एकदम एक्यूरेट 1 साल के भीतर सारा कुछ होना चाहिए। वह आप पेंडिंग में नहीं जाएगा। इसलिए कि अब डबल इंजन की सरकार में ट्रिपल इंजन हो गया। ट्रिपल इंजन, एक इंजन कौन सा जोड़ दिए? वह एक इंजन ये है जो आपको बीजेपी का हाई पावर सिटी हो गया। अच्छा, आप जो है वो डेवलप ही करेगा, नॉर्मल कभी नहीं होगा। हाँ, तो इससे जो है गार्जियन सबको थोड़ा ये लगेगा कि हाँ भाई जॉब वॉब का जो है ठीक ठाक रहेगा। अब बच्चा को भी पता रहेगा कि हमरा कब आने वाला है एग्जाम, कहिया परीक्षा होगा,
पूरा डिटेल के अनुसार तैयारी करेगा। एक नंबर है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हाँ, डिटेल अनुसार तैयारी करेगा। एकदम ठीक, धन्यवाद। चलिए ब्रिज बनता देख रहे हैं, उम्मीद तो लगाए थे। ये उम्मीद लगी हुई है कि ये इनका कहना है कार्य एजेंसी का कि हम समय से पूरा कर देंगे, लेकिन वह रफ्तार जैसा देख रहे हैं कि समय से पूरा हो जाए तो अति उत्तम है, बाजार भी डिस्टर्ब से बचेगा। जैसे अब इनका एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने 2 साल का एग्रीमेंट हुआ, 2.5 साल का मान लीजिए 3 साल मान के चलिए उसको, तो हम उम्मीद करते हैं 2.5 साल के करीबन या 2 साल के बीच में ये होकर तैयार हो जाना। अच्छा हो जाएगा ना। बहुत खुशी की चलिए। बात है जो हो रहा है। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। क्या नाम है आपका? रवि, कहाँ से है? सहरसा से ही। सहरसा से ही। आपका नाम? राहुल चलमप्रिया। दोनों भाई साहब जो है स्वीट कॉर्न खा रहे हैं, जो मीठा वाला मकई होता है जो किसान लोग बड़ी मेहनत से उगाता है, क्या थोड़ा मीठा कॉर्न का मजा ले रहे हैं। हाँ अच्छा लग रहा है, एकदम ठंडा में भुजा भुजा मसाला सब मारा हुआ है। जी जी जी, अच्छा लग रहा है। टेस्टी है। जी जी जी। अभी क्या है ना कि नीतीश कुमार बोले हैं सभी आयोग को, राज्य में जितने भी आयोग है, कि भाई भर्ती का जो सिस्टम है वो जॉब वाला कैलेंडर निकाल रहे हैं 2026 में, कि कहिया विज्ञापन आएगा, कहिया परीक्षा होगा, कहिया रिजल्ट आएगा। कि टोटल ड्यूरेशन भी 1 ही साल का होगा, है ना। मतलब भर्ती का जो प्रक्रिया है वो शुरू होने का जो आखिरी रिजल्ट है वो 1 ही साल का होगा। पहले होता था एग्जाम हो गया, लेट हो गया, पेंडिंग हो गया रिजल्ट, 3 साल के बाद आता 3 था। साल के बाद रिजल्ट आता है। हाँ, तो वो वाला सिस्टम जो है ना नीतीश कुमार बोले हैं कि पूरा सिस्टमेटिक करना है। हाँ, 2026 में सबको देना है, 31 दिसंबर तक का समय दिए हैं कि पूरा लिस्ट दे दीजिए, 2026 में जॉब वाला पूरा कैलेंडर निकलेगा। इससे कितना बदलाव होने वाला है? बदलाव ऐसे बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि हम लोग एग्जाम देते थे, हाँ। उसके बाद 2 साल 3 साल के बाद रिजल्ट आता था। हाँ। और रिजल्ट आने के मतलब आगे का तैयारी हम लोग को करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होता था। कुछ पता नहीं चलता था कि क्या आने वाला है, कब होने वाला है, फिर हो भी गया तो रिजल्ट कब आएगा, ये सब समस्या होता था। बहुत ज्यादा होता था। अच्छा बताइए। और ये जो आप बता रहे हैं, जैसा शेड्यूल सेट कर रहा है, हाँ। बाकी अभी जो सेट करने के बाद तो बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट होने ही वाला है। हाँ। अगर हो जाए तब ना, बात ये है। अच्छा, लेकिन बोले हैं नीतीश कुमार एकदम सख्ती से निर्देश दिए हैं कि हमको पूरा एकदम डाटा चाहिए। बोलने और करने में अंतर तो होता है। अंतर होता है। जी। हो जाए तो बहुत बढ़िया है। स्टूडेंट लोग और अपना मेहनत करेंगे। इससे बढ़िया क्या चाहिए? जब मान के चलिए कोई भी आपका मतलब वैकेंसी आया, मतलब साल है, कोई भी सेमेस्टर है, हाँ। अब 3 साल में कंप्लीट करते थे, वो अगर साल भर में कंप्लीट हो जाता है, मतलब समय से कंप्लीट हो जाता है, तो वो आप जो बच्चा 20 साल का बच्चा 25 साल 30 साल में जॉब नहीं मिल पाता था, तो उसको 20-22 साल में जॉब मिल जाएगा, 25 साल में जॉब मिल जाएगा। हाँ, पता रहेगा कि हमको ये आ गया है, इसका तैयारी करना है, इसका रिजल्ट भी इसी साल आ जाएगा, 1 साल के भीतर आ जाएगा। जी, नहीं तो पहले एग्जाम लिया जाता तो रिजल्ट का कोई पता ही नहीं रहता था, और रिजल्ट निकल भी गया तो बाद में पता चला कि एग्जाम का पेपर ही लीक हो गया। कभी कुछ तैयारी किए थे? हाँ, तैयारी किए थे हम। किस चीज का किए थे? रेलवे का किए थे। क्या परेशानी आया? परेशानी आया था कि पहले तो डेट नहीं पता चलता था, हाँ। फिर डेट पता चला एग्जाम दे, बाद में पता चला एग्जाम का पेपर ही लीक हो गया। पेपर लीक हो रहा है, फिर एग्जाम कैंसिल हो गया। हाँ। अब एग्जाम कैंसिल हो गया तो फिर अब क्या करेगा बच्चा? दोबारा कब आएगा वही उसका टेंशन। हाँ। फिर आदमी क्या करेगा इससे? फिर स्टूडेंट सब क्या करेगा? चलिए बढ़िया है, लेकिन ऐसा हो जाए तो बहुत बढ़िया है। कितने स्टूडेंट का फ्यूचर सही हो जाएगा। हाँ। अभी पता नहीं चलता है कब टीचर्स का फॉर्म निकलेगा, कब नहीं निकलेगा। ऐसे क्या होगा, एक स्टूडेंट के पास स्केड्यूल रहेगा कि अभी इसका मुझे तैयारी करना है, इसका रिजल्ट आने के बाद अगर इसमें नहीं हो तो फिर दूसरे का तैयारी करना है। हाँ। फिर स्टूडेंट के माइंड में सेट रहता है कि मेरे पास एक पूरा स्केड्यूल है, मेरे पास पूरा 1 साल है, मेरे पास हाँ। इतने सारे एग्जाम है, हाँ। मैं इसमें पढ़ सकता हूँ, मैं इतना कर सकता हूँ। अगर स्टूडेंट के अंदर कैपेबिलिटी रही हाँ। किसी भी एग्जाम को निकालने की, तो आराम से निकाल लेगा। हाँ, उसका गोल जो एकदम सामने रहे, एकदम पूरा सामने अभी क्या है, अभी मान लीजिए रेलवे का कुछ दिन पहले फॉर्म खत्म हुआ, हाँ। अब आगे कौन फॉर्म आने वाला है, कब आने वाला है, किसी को कुछ पता नहीं है। हाँ। अब फिर बाद में पता टीचर्स के लिए फॉर्म निकलेगा, लेकिन अभी भी उसका कोई पता नहीं है। मेरा एक फ्रेंड है, वो टीचर्स का तैयारी लगभग 1 साल से कर रहा है। हाँ। और अभी तक कोई फॉर्म ही नहीं निकला। वो इंतजार में है कि फॉर्म निकले। फॉर्म निकलेगा तब हम भरेंगे, तब हम पास होंगे। हाँ। पास हुए कि नहीं हुए उसका टेंशन, रिजल्ट कब आएगा, पास हुए तो फिर रिजल्ट कब आएगा, फिर उसका ट्रेनिंग कब होगा, ये सब तो इसी में 2-4 साल चले जाता था। 2-4 साल चले जाता था। और एक तो ये है कि बाहर के स्टेट के लोगों को यहाँ जॉब मिल रहा है, जबकि बिहार के बाहर के लोगों को मतलब स्टेट गवर्नमेंट जॉब नहीं देती है शायद, मेरे ख्याल से। अच्छा, तो अगर बिहार के लोगों को ही ज्यादा जॉब मिले तो वो ज्यादा बेटर होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कि जितना भी भर्ती उर्ती का जगह खाली है वो सब पूरा डिटेल में जो है दीजिए, और सबका वैकेंसी का डेट, एग्जाम का डेट, रिजल्ट का डेट, सब कुछ लिखा रहेगा 2026 के कैलेंडर में। पहले क्या होता था कि कहिया वैकेंसी आएगा कुछ पता नहीं चल रहा है, आ गया एग्जाम हो गया तो रिजल्ट का पता नहीं चलता था। तो नीतीश कुमार निर्देश दिए हैं तो पूरा ऐसा कैलेंडर बनवा रहे हैं, है ना, एग्जाम वाला कैलेंडर। जी, तो बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। बहुत बढ़िया रहेगा।
इससे मतलब बच्चा लोग को फायदा होगा। फायदा होगा, बच्चा जब जम के तैयारी करेगा। हाँ। वैसे होता है फॉर्म भर दिया हो, कहिया हेते नहीं हेते, चलो खेलबे करे छिए, तब तक कोनो चीज कर लेता है, हाँ, कर लेता है कि जी। भाई इंतजार तो कर नहीं सकते हैं, जी, कि कोई गारंटी नहीं है। गारंटी लेकिन नहीं। अब तो गारंटी रहेगा हाँ। कि अगर विज्ञापन आया है फरवरी में जी। तो इतना महीना में जो है उसका परीक्षा होगा आई और- महीना में रिजल्ट हो और जाएगा। साल 1 साल का टाइम दिए कि 1 साल में कंप्लीट करना, रिजल्ट भी 1 साल के भीतर देना है। जी, बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया। थोड़ा बेरोजगारी क्रां- हाँ, क्रांतिकारी कदम, क्रांतिकारी कदम है। जी। लागू हो जाए तो और बढ़िया और रहेगा। बढ़िया रहेगा। एकदम सब बढ़िया से अगर चलने जी, लगे जी। सिस्टम, जी जी जी, बहुत फायदा होने वाला है क्या? जी जी, बहुत फायदा, हाँ खास करके युवा वर्ग को फायदा होगा। हाँ। आपके बच्चे हैं कोई सरकारी नौकरी में नहीं जाने वाला है, जाने वाला है? हाँ। आपके बच्चे को फायदा होगा? बहुत फायदा होगा। क्या चीज का तैयारी कर रहे हैं? वो टीचर का तैयारी कर रहा है, हाँ। बीपीएससी का परीक्षा देगा। हाँ। और वह कब सर, देगा परीक्षा? यही दिसंबर में बोला था कि होगा। होगा, फिक्स हुआ है क्या होने का? नहीं, अब तो यही जो समस्या है कि जी। कुछ पता नहीं चलता है कि होगा कि नहीं होगा, जी। कि कब होगा, जी, यही चीज क्लियर होगा। अब कह रहा है कि जनवरी में होगा। हाँ वही ना। अब तो परफेक्ट हो जाएगा, हाँ विद्यार्थी मन लगा के तैयारी करेगा। हाँ, 31 दिसंबर तक पूरा डिटेल मांगे हैं। आप स्टूडेंट है जी, इधर आइए, इधर आइए। क्या नाम है? मेरा नाम गोलू कुमार है। कितना में पढ़ते हैं? भैया पार्ट 1 में पार्ट 1 में क्या चीज का तैयारी करते हैं? रेलवे की तैयारी करते हैं। हैं? रेलवे। अच्छा, नीतीश कुमार जो बोले हैं, स्टूडेंट है आप, आइए आइए, सवाल समझिए। आप प्रकाश भैया को भी बुला लीजिएगा, वो भी तैयारी करते हैं, उनको भी बुला लीजिए। सवाल ये है कि अभी नीतीश कुमार निर्देश दिए हैं राज्य के सभी आयोगों को कि जितना भी वैकेंसी वाला जो लिस्ट है वो सब पूरा डिटेल के साथ दीजिए और कैलेंडर में उसको डालेंगे 2026 के कैलेंडर में कि उसका वैकेंसी कब आ रहा है, एग्जाम कब होगा, रिजल्ट कब होगा। और ये जो पूरा समय सारणी है वो 1 साल का रहेगा। 1 साल में पूरा प्रोसेस जो है कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं है कि एग्जाम हो गया, रिजल्ट पेंडिंग में चला गया या वैकेंसी कब आएगा पता नहीं। ये जो नियम है, ये नियम कैसा ला रहे हैं नीतीश कुमार? देखिए, अभी तो जैसा जो इस बार चुनाव होता है तो जैसा लग रहा है, जो जोर शोर से हो रहा है तो लग रहा है कुछ होगा, ठीक ना? कुछ होगा। हाँ होगा, क्योंकि वो भी चाह रहे हैं कि 20 साल से रहे हैं, इस बार कुछ हम करके जाए। हाँ। संभावना तो दिखाई दे रहा है, लेकिन आप जो करे तो सत्ता क्या करते हैं इनको तो नहीं कर सकते आप कैसे। अगर ऐसा होता है तो फायदा उदा होगा आप लोग को कुछ? हाँ फायदा जरूर होगा, बस फायदा होगा, क्लियर हाँ, रहेगा ना कि हाँ, फलना अगर ढिमका- ऐसा उनका सोच आता है बहुत अच्छी बात है। हाँ। जो होना चाहिए, जो हमारे स्टूडेंट है बहुत पढ़ते हैं, उनका एज खत्म हो जाता है, लिमिटेशन वो अगर कर दे बहुत सौभाग्य की बात है, जो कि सभी स्टूडेंट के लिए अच्छा होगा। फायदा होगा। हाँ, क्या कहना चाहता है ये थोड़ा सा? देखिए भैया, हमको इन चीजों से भरोसा उठ गया है बिहार सरकार पे। अच्छा। क्योंकि हम 1 साल पहले ही बिहार एसएससी का फॉर्म भरे थे, हाँ। उसका एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है, तो हमको कभी नहीं लगता है कि वही उसमें दिया गया है कि वैकेंसी जो निकलता है वो विज्ञापन जो है तब से लेकर के और रिजल्ट के दिन तक का 1 साल के भीतर का प्रोसेस होना चाहिए। जैसे अभी आपको फॉर्म निकला, एग्जाम डेट का पता नहीं चल रहा है, उसमें एग्जाम डेट लिखा रहेगा, रिजल्ट का डेट लिखा रहेगा। सही है भैया, लेकिन हाँ, क्या ऐसा होने वाला है 2026 के कैलेंडर में। लेकिन ऐसा दिक्कत यहाँ ये है भैया कि बिहार में जो भी एग्जाम होता है, एक तो फेयर एग्जाम होता नहीं है। अच्छा। चाहे जो भी एग्जाम हो जाए, सब में कुछ ना कुछ घपला होते रहता है, इसलिए हमको यहाँ के एग्जाम पे से भरोसा उठ गया है। कोई भरोसा नहीं है कि तो अगर हो गया तो हो गया फिर भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो मेरे घर हो पे गया तो फायदा नहीं होगा आपको। फायदा होगा, लेकिन एग्जाम फेयर होगा तब तो। अच्छा, एग्जाम साफ सुथरा होना चाहिए। एग्जाम फेयर ही नहीं होता है। जो बच्चा नहीं पढ़ के आया है, हाँ। वो लोग, मेरे घर के बगल में एक आंटी है, टीचर का एग्जाम दिया है, उसको आता कुछ नहीं है, उसका हो गया है। एक जो तैयारी कर रहा है 7 साल से, उसका अभी तक नहीं हुआ है। अच्छा। हम एग्जाम दे के आए बिहार पुलिस का, मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया। मेरे बगल में एक मेरा दोस्त ही लगेगा, वो भी एग्जाम दिया सेम सेंटर पे, उसका सेटिंग था, उसका हो गया। बताइए, एग्जाम कैसा भी साफ सुथरा होगा, फेयर होता ही नहीं है बिहार सरकार में एग्जाम, तो क्या ही कहना है। हमको तो फायदा नजर ही नहीं आता है इसका। आप क्या तैयारी कर रहे हैं? हम तो अभी एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ग्रेजुएशन लास्ट ईयर है, मेरा खत्म हो गया। तो उसका कब आने वाला है, फिर एग्जाम कब है, रिजल्ट कब है, ये सब क्लियर है क्या? पूरा एकदम क्लियर है। रिजल्ट का डेट भी क्लियर है कि इस डेट में रिजल्ट आएगा? नहीं, रिजल्ट का डेट क्लियर नहीं है, उसका एक टाइम मंथली वो दिखा देता है कि इस मंथ में रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन आगे भी बढ़ सकता है। लेकिन नहीं, आगे नहीं, उतना में आ जाता है। एसएससी का जितना एग्जाम है वो टाइमली हो रहा है। बीच में जो चेंज हुआ था, वो टीसीएस करवा रहा था, वो जब हटा तो थोड़ा मामला थोड़ा गड़बड़ा है, लेकिन अब एग्जाम सारा उसका फेयर हो रहा है, मेरे ख्याल से एकदम सब बढ़िया चल रहा है। बिहार सरकार में ऐसा एग्जाम हमको उतना फील ही नहीं हो रहा है कि ऐसा हो। हम फील ही नहीं हो रहा। हाँ, दूसरा अगर सरकार चेंज होता तो थोड़ा मोरा वो होता। सरकार भी तो यहाँ देख ही रहे, घपला के वगैरह कहीं बन गया है। अच्छा, चलिए ठीक है, धन्यवाद। क्या नाम है आप? रोहित सांडिल्या। सहरसा कहीं है? हाँ, सहरसा। कितना पढ़ाई कर? अभी हम लास्ट ईयर ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में। अच्छा, कौन सा सब्जेक्ट है ग्रेजुएशन? तो हिंदी ऑनर्स है हिंदी ऑनर्स है। जी। तैयारी वगैरह कुछ कर रहे हैं? हाँ, जनरल कंपटीशन का चल रहा है, सिविल सर्विसेज का मानिए। अच्छा, बिहार सरकार जो है, नीतीश कुमार बोले हैं भर्ती वाला कैलेंडर जो है
वो निकालेंगे 2026 में। जितना भी आयोग है ना, सबसे वो पूरा डिटेल मांगे हैं, हाँ, कि जो उसका वैकेंसी कब आएगा, एग्जाम कब होगा, रिजल्ट कब होगा, वो सारा डेट उसमें मेंशन रहेगा, लिखा रहेगा। तो स्टूडेंट को सीधा सीधा दिखेगा कि इस डेट में ये वैकेंसी आ रहा है, इसका ये यहाँ पे इतने तारीख को एग्जाम हो रहा है, इतने तारीख को रिजल्ट हो रहा है, और ये 1 साल के अंदर करना है पूरा प्रोसेस। ऐसा पूरा प्लान जो है 2026 का चल रहा है। नीतीश कुमार बोले हैं कैलेंडर बनाने के लिए, तो 31 दिसंबर तक सब डिटेल मांगे हैं। अगर ऐसा होता है तो एज ए स्टूडेंट आप लोग को कितना फायदा होगा? इससे काफी सारे फायदे देखे तो, जैसे मान लीजिए पहले क्या था, यदि डेट मेंशन नहीं, कैलेंडर नहीं निकला कोई एग्जाम का, तो पहली बात उस एग्जाम के बारे में, मान लीजिए कई सारे ऐसे बिहार के एग्जाम है, हाँ। जिसके मान लीजिए उस वैकेंसी निकल जाती है, हाँ। फॉर्म फिलअप कर दीजिए आप, बट एग्जाम का कोई मेन डेट नहीं रहता है। मान लीजिए 1 साल 2 साल प्रिपरेशन चालू है आपका, बट एग्जाम नहीं हो पा रहा है, तो वो काफी प्रॉब्लम थी। लेकिन अब ये बिहार सरकार का काफी अच्छा कदम ही है, मेरे अकॉर्डिंग तो काफी अच्छा ही है, ताकि आपको एक प्रिपरेशन करने का सही टाइम मिल रहा है, आपको पता है एग्जाम कब होने वाला है। तो मेरे लिए बहुत, बिहार के जितने भी स्टूडेंट उनके लिए काफी अच्छा ही है, बढ़िया रहेगा, बहुत अच्छा है ना? रहेगा। गोल एकदम सामने रहेगा, गोल एकदम सामने रहेगा, हाँ। उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई चलेगी, है ना? सब दिख रहा होगा कि तीर कहाँ मारना है। तीर कहाँ मारना है, बिल्कुल। चलिए, प्रेशर में नहीं है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। क्या है ना कि माइक पे कैमरे पे आने में थोड़ा प्रेशर तो होता ही है। और क्या नाम बताया? रोहित सांडिल। रोहित भाई कह रहे थे कि थोड़ा प्रेशर फील कर रहे हैं, लेकिन आपको प्रेशर? नहीं नहीं, बिल्कुल 1-2 सेकंड के लिए था, बस हो गया। किससे बातचीत कर रहे हैं? सर नाव देखते हैं, पहले देख रहे थे? नहीं, पहले तो नहीं देखते। आप देखेंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ? यूट्यूब पे है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी, आपका भविष्य उज्जवल हो, यही है कामना। सर, क्या है कि अभी जो नीतीश कुमार है बिहार के मुख्यमंत्री, वो बोले हैं जॉब वाला कैलेंडर जो है वो 2026 में बनाना है। तो सब जो है जितना भी आयोग है उससे मांग दिए हैं 31 दिसंबर तक जो है पूरा लिस्ट हमको दे दीजिए, तो विज्ञापन कब आएगा, एग्जाम कब होगा, रिजल्ट कब होगा, पूरा सिस्टम जो है बैठा देंगे कैलेंडर पे। तो इस सब विद्यार्थी को जो है कितना फायदा होगा इस सब चीज से? सब उन्होंने, नीतीश कुमार ने क्या, सारे विभागों से हाँ। नियुक्ति मांगा है, हाँ। हर एक विभाग से, हर चाहे विभाग शिक्षा से। विभाग हो, हाँ। सिंचाई विभाग हो, या जो भी हो, हाँ। सारे विभाग से नियुक्ति मांगा है। हाँ। जितनी वैकेंसी होगी हाँ। वो जिस आयोग से, बीपीएससी को जाएगी सारी नियुक्ति, हाँ। और उस हिसाब से जो कमीशन जो बहाली करेगा, हाँ। तो उसका प्रोसेस तय करेगा। और उसको जैसे लोग ये एमए वगैरह करते हैं, और उसका ये होता है, या जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो परीक्षा होता है उसका, उसी तरह से कमीशन को भी ये करेगा, जो कि आप तय कीजिए, जो फलना दिए वो अनाउंस कर देगा। हाँ। और जो इतना से इतना डेट तक आवेदन मांगा जाएगा, फिर एग्जाम उसके बाद होगा। एग्जाम होगा, पीटी होगा, मेंस होगा, वाइवा होगा, रिजल्ट होगा। जिस परीक्षा का जो स्तर होगा, हाँ। उसका तय कर देगा शेड्यूल। हाँ। ये इतना से इतना तारीख तक ये होगा, इससे इतना बीच में ये होगा। हाँ। तो लोगों को ये पता चल जाएगा कि इस साल में कितनी बहालियां होगी। हाँ। तो ये सारा वैकेंसी पारदर्शी हो जाएगा और लोगों के नजर में रहेगा, और फायदा कितना होगा वो फायदा बताइए। होगा ही ना, सारे लोगों को जानकारी में रहेगा, तो सारा लड़का सब जो जानेगा, हाँ। तो भटकेगा नहीं ना, अज्ञानता में भटक जाता है। या बात अगर पहले छिपी हुई रहती थी, झपी हुई रहती थी, तो अज्ञानता में नहीं पूछ पाता था। अब सब पारदर्शी रहेगा, इस विभाग में इतनी बहाली है, इस विभाग में इतनी बहाली है, हाँ। जनरल कैटेगरी में इतना है, हाँ। आरक्षण में इतना है, हाँ। तो सब बात पर्दा पर रहेगा, तो लोगों को दिक्कत नहीं होगी। अधिक से अधिक छात्र बहाल होंगे, परीक्षा देंगे। राज्य सरकार का बढ़िया फैसला है। बढ़िया भाई, इससे बढ़िया क्या हो सकता है? अच्छा। इतनी अधिक बहालियां होना, इतनी पारदर्शी तरीके से, ये तो बहुत बड़ी बात हुई, बहुत बड़ी बात। चलिए। बिहार जैसे राज्य के लिए। आप क्या करते हैं सर? हम तो प्रोफेसर हैं। अच्छा, इसीलिए इतना बढ़िया से समझाए हैं, एकदम बढ़िया से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके ओके, ठीक है, हाँ ठीक है, सब कुछ ठीक है, हाँ बढ़िया है ना? हाँ। चलिए, वीडियो के माध्यम से आप देख रहे थे कि जो आज का मुद्दा था उस पे लोग कितना अच्छे तरीके से बोल रहे थे कि अगर ऐसा जो लागू अगर हो जाए, ये जो परीक्षा वाला कैलेंडर अगर आ जाए तो बड़ा बढ़िया रहेगा। खासकर स्टूडेंट विद्यार्थी सबको जो है इतना फायदा होगा कि उसका पूरा गोल सेट रहेगा, टाइम भी बहुत बचेगा, है ना? एग्जाम सब में भी पारदर्शिता आएगा, बहुत सारा चीज होगा। आप समझ रहे हैं जो ऐसे ऐसे कर रहे हैं? समझ में ना है। समझ रहे हैं? हाँ, तो जो है नीतीश कुमार जो राज्य के जितने भी आयोग हैं उनसे मांगे हैं पूरा डिटेल कि दीजिए, उसको जो है पूरा जनवरी में छापना है। पूरा सिस्टमेटिक जो है बिहार का जो पूरा एकदम शिक्षा व्यवस्था का जो परीक्षा व्यवस्था है, ये जो सरकारी नौकरी का जो इतना हल्ला मचा हुआ है, नीतीश कुमार तो बोले भी है कि 5 साल में 1 करोड़ लोग को रोजगार देंगे। हाँ, तो उस हिसाब से जो है अगर देखा जाए तो साल में 20 लाख नौकरी जो है नीतीश कुमार को देना है वादे के मुताबिक, क्योंकि जनता तो फिर हिसाब मांगने लगती है 5 साल होने पे। तो पूरा एकदम जो है नीतीश कुमार भी एकदम लगे हैं कि कितना पारदर्शी तरीके से जो है चुनाव के बाद जो है अब एग्जाम वगैरह सबका जो व्यवस्था है, इसमें स्टूडेंट को बहुत ज्यादा फायदा होगा और बेरोजगारी को कम करने की दिशा में भी एक अच्छा काम होगा सरकार का। आप देखिए कितना इस पर काम हो पाता है, तो समय बताएगा। और ये वीडियो अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को जरूर लाइक कर लीजिए।
कमेंट करके आप बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। कैमरामैन राहुल के साथ अखिल मल्होत्रा, सहरसा नाउ।